रेवंत रेड्डी जी आपको संबोधित करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि दोनों गारंटीज को बारी बारी रेवंत रेड्डी जी जारी करें। धन्यवाद। अब दोनों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करेंगे और तेलंगाना में जो कहा उसके बारे में भी, जो डिलीवर किया वो उसके बारे में भी बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी रेवंत रेड्डी जी। पत्रकार मित्रों नमस्कार। आप सब जानते हैं हम तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री 13 महीने से कांग्रेस पार्टी सरकार हम चला रहे। वहाँ पर हम लोग भारत जोड़ो के समय पर, तेलंगाना राज्य के चुनाव समय पर 5 गारंटी वादा कर चुका है। हम चुनाव के समय पर तेलंगाना जनता को जो वादा किया था, हर वादा निभाने के लिए कोशिश किए। इसीलिए आज दिल्ली कांग्रेस पार्टी के राज्य के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी और इंचार्ज निजामुद्दीन के साथ आज ये प्रेस मीट और 2 गारंटी आज दिल्ली जनता को हम लोग वादा कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से 3 गारंटी वादा कर चुका है दिल्ली कांग्रेस पार्टी ने। आने वाले दिल्ली राज्य चुनाव में कांग्रेस पार्टी को किस लिए जिताना है और तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी जीतकर क्या किया, आज पत्रकार मित्रों से मैं हमारे तरफ से हमारे वादा आपको सुनाने के लिए इधर हाजिर हुए। तेलंगाना राज्य में बहुत बड़ा मुद्दा किसानों का कर्जा। 1 साल के अंदर 25,50,000 किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए हम कर्जा माफ़ी किए। आज़ादी के बाद कोई राज्य सरकार ने इतने बड़ा किसानों को कर्जा माफ़ी नहीं किए। जहाँ पर बड़े बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसा बड़ा बड़ा राज्य जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, वहाँ पर भी कर्जा माफ़ी नहीं किए। हम लोग तेलंगाना राज्य में 1 साल के अंदर जो चुनाव के समय पर 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ़ी करने के लिए वादा किया था, हम लोग पहले ही साल 21,000 करोड़ रुपए किसानों को कर्जा माफ़ी किए, हमारे बात निभाए। अब रहा दूसरी बात, बेरोजगार। आज के तारीख में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगार। मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए। 11 साल हो गए मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर। पिछले लोकसभा में मैं सांसद था, जब मैं सवाल किए तो मोदी जी ने ये जवाब दिया 7 लाख नौकरी दिए 10 साल में। तो 11 साल में अगर मोदी जी के वादा हिसाब किए तो
22 करोड़ नौकरी देने था, मगर वो दिया 7 लाख नौकरी। मगर तेलंगाना राज्य सरकार ने पहले साल 55,143 सरकार नौकरी ने दिया हुआ है। ये कोई प्राइवेट सेक्टर के नौकरी नहीं है। तेलंगाना राज्य सरकार में हम 55,143 सरकार नौकरी देकर हम जो चुनाव के समय पर वादा किया था हम लोग ने निभाए। और उसके अलावा महिलाओं के लिए फ्री बस रेट, आज तक जनवरी तक 120 करोड़ महिलाओं ने आरटीसी बसेस में फ्री राइड लिए। उसके लिए कॉरपोरेशन को तेलंगाना राज्य सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए पे कर चुका है। उसके अलावा 500 रुपये सिलेंडर, 50 लाख परिवार ने आज 500 रुपये सिलेंडर 50 लाख परिवारों को मिल रहा है। 200 यूनिट फ्री बिजली, वो भी 50 लाख परिवारों को 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग दे रहा है। तो इसीलिए जो कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस के जो भी वादा है वो सोने का लकीर है। हम लोग अगर कुछ वादा किए तो ज़रूर निभाएंगे। हमारे लिए चुनाव जीतना एक ही काम नहीं है। हम लोग जो बात देते, कांग्रेस पार्टी ने खासकर सोनिया जी के बारे में आपको पता है, तेलंगाना राज्य बनाने के लिए 2004 में हमारे लिए वादा किए, मगर सोनिया जी सबको इकट्ठा करके 2014 में तेलंगाना राज्य ने दिया हुआ। तेलंगाना राज्य देने के वजह से आंध्र प्रदेश में हमारे पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है कि केंद्र में सरकार भी हमारा सरकार चला गया। फिर भी जो वादा किए सोनिया जी ने, तेलंगाना राज्य देकर वादा निभाए। इसीलिए आज मैं दिल्ली जनता से मैं ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ इतना दूर कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादा कर रहा है इस चुनाव में, वादा निभाने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के है। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री मैं जिम्मेदार लेऊंगा, दिल्ली में कांग्रेस के सरकार बना दो। जब शीला दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, 15 साल जो भी दिल्ली का तरक्की, आप मेट्रो रेल देखो, सीएनजी गाड़ियों का देखो, सड़क का देखो, फ्लाईओवर्स का देखो, जो भी दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ था शीला दीक्षित जी ने जब मुख्यमंत्री थी तभी किए। उसके बाद 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बने, 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। दिल्ली का हाल कैसे हो गया आप देखो। हम तेलंगाना से हवाई जहाज चढ़ते ही हमारे लोग डर जाते, दिल्ली में उतरते ही वहां के सांस भी नहीं ले सकते। मोदी जी ये कह रहे हैं कि चंद्रमंडल को हम रॉकेट भेज रहे हैं। सही मोदी जी, आप चंद्रमंडल को रॉकेट भेज रहे हैं, मगर दिल्ली में कैसे जीना वो तो आप किसी को बोल रहे नहीं। मतलब आप इतना तरक्की किए, चंद्रमंडल को जाने के लिए रॉकेट तैयार कर रहे हैं, मगर दिल्ली राज्य में जीने के लिए क्या करना है वो तो नहीं कर सका। आप और केजरीवाल दोनों मिलकर दिल्ली में लोग छोड़कर जा रहा है। अगर कहीं तरक्की हुआ मोदी जी का, केजरीवाल जी का बोले तो आप स्कूल हॉलीडे दे दो, पार्लियामेंट को हॉलीडे दे दो, सरकार ऑफिसों को हॉलीडे दे दो। तो ये हॉलीडे देने में आप लोग कामयाब हो गए। इसीलिए देश का, केंद्र का हेडक्वार्टर्स, जो इस देश का सरकार चलाने का दिल्ली से जो हुकूमत चलते, वहां पर रहने के नालायक बना दिए दिल्ली राज्य को। इसीलिए मोदी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है, नाम अलग अलग है, काम तो एक ही है, झूठ बोलने का काम। 3 बार वो प्रधानमंत्री बन चुका है, 3 बार ये मुख्यमंत्री बन चुका है, मगर दिल्ली के लिए क्या किया? आज दिल्ली में रहने का काबिल नहीं है। दिल्ली लोग तेलंगाना से आने के लिए डर रहा है, दिल्ली आने के लिए। भाई दिल्ली में गए तो हमको बुखार आ जाएंगे, दिल्ली में गए तो हमारा पूरा तबीयत खराब हो जाएंगे, दिल्ली से वापस आ गए तो फिर दवाखाना को जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर दिल्ली को सुधारना है, दिल्ली में जो गारंटी का लागू करना है, 300 यूनिट फ्री बिजली, महंगा मुक्त योजना, ये सब सारे लागू करना है तो कांग्रेस पार्टी के साथ हो सकता है। इसीलिए बदलाव लेकर आओ दिल्ली में। 3 बार देख चुका है मोदी जी को, 3 बार देख चुका है केजरीवाल जी को, मगर पिछले 3 बार शीला दीक्षित का आप देखो।
एक कंपैरिजन आप कर दो, मोदी जी का, केजरीवाल जी का, शीला दीक्षित का। 15 साल कांग्रेस पार्टी जब सरकार थे दिल्ली में, तब दिल्ली में क्या क्या लागू किए। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मेट्रो रेल है वो दिल्ली में, किसने बनाया? शीला दीक्षित ने जो बनाया मेट्रो रेल, देश के आदर्श बन गए। जो दिल्ली में जो पानी का, बिजली का, सब कुछ शीला दीक्षित ने किया हुआ है। इसीलिए या मोदी जी केजरीवाल जी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मौका दे चुके हैं। अभी एक मौका मिले आप लोगों को बदलाव लाने का। इस बदलाव गरीब के जीवन में बदलाव लाएंगे। इस बदलाव कांग्रेस पार्टी के 5 गारंटी जो है वो उससे गरीब लोगों को मदद मिल जाएंगे। इस बदलाव दिल्ली में रहने का लायक बन जाएंगे। ये पोल्यूशन इतना हो गए, पॉलिटिकली पोल्यूशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन, अब झूठ बातों में भी पोल्यूशन इतना फैला दिया कि केजरीवाल जी और मोदी जी अब पूछो मत। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी वादा करेंगे निभाने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी का है। कभी भी जरूरत पड़े तो तेलंगाना से हम खुद हाजिर हो जाएंगे, दिल्ली सरकार चलाने में हम मदद देंगे। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए जो तेलंगाना में हम लागू करके दिखाए और दिल्ली में भी लागू करेंगे कांग्रेस पार्टी। इसीलिए दिल्ली जनता को मैं गुजारिश करता हूं, इस चुनाव में, इस राज्य चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिता दो। जो 5 गारंटी हम लोग लागू कर देंगे। मैं देवेंद्र यादव जी से अनुरोध करता हूं कि वो गारंटियों पर हमारी विस्तार से प्रकाश डालें। धन्यवाद जी। आज हमारे बीच में माननीय रेवंत रेड्डी जी, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे बीच में हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि 13 महीने की जो सरकार थी तेलंगाना में, जो उम्मीदें कांग्रेस से की गई थी, जो वादे कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता के साथ किया था, आज 13 महीने के अंदर ना सिर्फ उन सभी वादों को पूरा किया गया, बल्कि बेहतर सरकार चलाने में माननीय रेवंत जी कामयाब हुए। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर माननीय रेवंत जी यहाँ पहुँचे, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करना चाहता हूँ काजी निजामुद्दीन साहब का, जो संगठन के साथ साथ हमारे पूरे चुनाव को बहुत बेहतर तरीके से हमारी मदद के लिए पिछले 2 महीने से लगातार दिल्ली में हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद करता हूँ रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का, हमारे भाई दानिश अब्बासी का जो सेक्रेटरी हैं, हमारे एमपीज हैं, सेक्रेटरी एआईसीसी, सभी यहाँ पर पहुँचे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं चंद बातें ज़रूर, क्योंकि दिल्ली की न्याय यात्रा का चर्चा भाई काजी निजामुद्दीन जी ने किया, और इसके तहत हमने भारत जोड़ो यात्रा से माननीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उससे प्रेरणा लेते हुए हमने 1 महीने की दिल्ली यात्रा का आयोजन किया और दिल्ली के हर गली, नुक्कड़ और कोने तक पहुंचने का हमने काम किया। लोगों के दुखों को जाना, लोगों की परेशानियों को जाना, और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि ये जो 5 गारंटीज, जिसमें मुख्य महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रति महीने की डीके शिव कुमार जी आए, उन्होंने अपने स्टेट में लागू की थी, उन्होंने यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट किया। जीवन रक्षा योजना, जिसके तहत हम 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस हर उस दिल्ली के नागरिक को देंगे जो पहली सांस यहाँ लेता है और आखिरी सांस तक, उसमें सभी यूनिवर्सली एक गारंटी होगी जिसमें उनको सबको हम कवर करेंगे। इसी प्रकार से सचिन पायलट जी ने युवाओं के लिए 8500 रुपये महीना इंटर्नशिप फॉर 1 ईयर की गारंटी का लॉन्च इसी मंच से किया। आज उसी कड़ी में माननीय रेवंत रेड्डी साहब ने 2 महत्वपूर्ण हमारी योजनाएं, जिसमें खास तौर से महंगाई से मुक्ति के लिए
जहां आज हमारी महिलाएं कहीं ना कहीं महंगाई की मार को देखते हुए उनके जो रसोई चलानी मुश्किल हो गई है, उसको आसान करने के लिए माननीय रेवंत रेड्डी जी ने अपने स्टेट में तेलंगाना में 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया था, और जैसा कि आपने बताया कि उसको लागू करके हमारे लगभग 55 लाख से 50 लाख जो परिवार हैं उनको उसका बेनिफिट मिला। हमारे यहाँ पर भी लगभग 17 लाख ऐसे परिवार हैं, और हमारी ये गारंटी होगी कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में हम इन पांचों ना सिर्फ पास करने का काम करेंगे बल्कि उसको तुरंत लागू कर भी कांग्रेस का भरोसा जो है, माननीय राहुल गांधी जी का भरोसा जो गारंटियों के पीछे होता है, जो माननीय खड़गे जी का भरोसा है, उसको हम स्थापित करेंगे और लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, इस यात्रा महसूस किया गया कि जहां हमारी महिलाएं महंगाई की मार झेल रही हैं और बेरोजगारी की मार झेल रही हैं, ऐसे में उनका चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया था। लिहाजा हमारी ये जो चौथी गारंटी है, उस महंगाई की मार से कैसे बचा जा सके, उनको सशक्त किया जा सके, उसी को लेकर है। और उसके तहत हम जहां 500 रुपये में एक सिलेंडर हर महीने देने का काम करेंगे, वहीं इसके साथ साथ हमने ये भी प्रॉमिस किया कि एक फ्री राशन का किट भी हम उनको उपलब्ध कराएंगे हर महीने एक परिवार को, जिसमें 5 किलो के राइस, 2 किलो शुगर, 1 लीटर एडिबल ऑयल, 6 किलो के करीब दालें और 250 ग्राम चाय की पत्ती का वादा हम हर परिवार को करते हैं। इसमें मुझे ये बात कहते हुए खुशी हो रही है कि 10 साल में जहां चीनी मिलनी बंद हो गई, गरीब परिवार लगातार महंगाई की मार झेल रहे हैं, ऐसे में ये जो किट है, ये एक ऐसा तोहफा कांग्रेस की तरफ से होगा जिससे महिलाएं अपनी रसोई की चिंता को भूलकर अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान देंगी, अपने परिवार को मजबूत करने में ध्यान देंगी और आगे बढ़ाने का परिवार को काम करेंगी। इसी प्रकार से जो 5वीं हमारी बड़ी गारंटी है, हमने ये महसूस किया कि 200 यूनिट केजरीवाल जी ने वादा किया, लागू करने का काम किया आज से 10 साल पहले। लेकिन मुझे दुख होता है इस बात का कि केजरीवाल जी जब तक सरकार में नहीं आए थे, शीला जी की सरकार थी, वो लगातार कोसते थे शीला जी को और कांग्रेस की सरकार को कि इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स, उसमें बड़ा घोटाला की तरफ उन्होंने लगातार इशारा उस समय किया था। लेकिन 10 साल के बाद ना कोई ऑडिट उन डिस्कॉम्स का हुआ, और आज भी जो पैसा जा रहा है वो थ्रू डिस्कॉम्स के थ्रू ही वो पैसा आज तक मैं कहूँगा कि उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है कि ऑडिट करने की ज़रूरत थी। वो ऑडिट किए बिना ही आज भी डिस्कॉम्स के थ्रू वो पैसा दिया जा रहा है। तो हमने समस्या के निदान के लिए ये तय किया है कि हम जो ये 300 यूनिट लोगों को देने का काम करेंगे, वो डायरेक्ट उनके खातों में पैसे जमा कर डीबीटी के द्वारा उनके खातों में जमा कर कर इसको ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करेंगे, बजाय हम डिस्कॉम्स के थ्रू इस पैसे को सीधा देना चाहते हैं। इस समय में जब महंगाई भी बहुत बढ़ी है और लोगों की आबादी भी बढ़ी है, कंजम्पशन भी बढ़ी है, तो हमने ये भी महसूस किया इस यात्रा के दौरान कि 200 यूनिट काफ़ी नहीं हो पाती, लिहाजा इसको 300 यूनिट हर परिवार को देने का फैसला कांग्रेस पार्टी करती है। और उसके लिए इन दोनों गारंटीज के लिए जब रेवंत रेड्डी साहब आए हैं तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और एक बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूं, क्योंकि आजकल जो हमारी परिवारों का, हमारे दिल्ली वासियों की दिन का चैन और रात की नींद उड़ी हुई है, ऐसे में
हम इस महंगाई की चिंता को दूर करेंगे और चैन की जो भरपूर नींद है वो दिल्ली की जनता को देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।